हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैम प्लीज स्टार्ट विद क्लास 10 सिलेबस ऑल्सो। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड आई होप कि 2021 बोर्ड एग्जाम से पहले वी विल कवर द होल सिलेबस। सो लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट? हम सबको पता है कि घर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई है, लेकिन एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? पोल से लेकर घर तक जो वायर आ रही है, जो केबल आ रही है, उसमें 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन है। लेकिन ये 220 वोल्ट एक्चुअली क्या है? वोल्टेज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? घर के जितने भी अप्लायंसेस है, एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, ट्यूबलाइट, फैन, इसको हम लोगों ने किस तरीके से अरेंज किया है? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इन सब बातों को आज हम जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। ये कहना बहुत मुश्किल है कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट कब डिस्कवर हुई, बट ऐसा माना गया है कि बिफोर क्राइस्ट जो बड़े बड़े एंशिएंट पाइन ट्रीज होते थे, उनसे एक लिक्विड ऊज आउट हुआ जो कि एयर के कांटेक्ट में आकर सॉलिडिफाई हो गया, जिसे हम एम्बर बोलते हैं। तो बेसिकली एम्बर क्या है? एक येलो कलर का फॉसिल ट्री रेजिन हम इसको बोल सकते हैं, जो कि जनरली जेमस्टोन बनाने में यूज होता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जब हम इसको थोड़ा सा भी रब करते हैं तो इट अट्रैक्ट्स बिट्स ऑफ पेपर। जस्ट लाइक जब हम किसी भी स्केल को ड्राई हेयर से रब करते हैं तो वो छोटे छोटे पेपर्स को अट्रैक्ट करने लगता है, बिल्कुल वैसे ही एम्बर की एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। तो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी जो है ये डिराइव हुआ हमारे ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से, जिसका मतलब होता है एम्बर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हैज सम अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज। बाद में पता चला कि कुछ और भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करें तो इट गेट चार्ज, एबोनाइट रोड को फर से रब करें तो वो भी चार्ज हो जाती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी और नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि अगर हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, इट गेट्स पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम एबोनाइट रोड को फर से रब करते हैं, इट गेट्स नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बहुत सालों के बाद जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ा तो हमें पता लगा कि जैसे मास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, वैसे ही चार्ज भी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, क्योंकि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। और एटम में क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो किसी भी मैटर से अगर उसकी सरफेस से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो दिस इज जस्ट द ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन सरफेस टू अदर, जिसको हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का नाम दे सकते हैं। नाउ यू ऑल नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई एक सरफेस कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने क्या लूज किया? इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किए जो कि नेगेटिव चार्ज थे, और दूसरी सरफेस ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, इसका मतलब उन्होंने नेगेटिव चार्ज को गेन किया, तो इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज है जो हमें पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल। मैग्नेट के बारे में आप सबको पता है, अगर दो नॉर्थ पोल होंगे तो वो क्या करेंगे? सिंपली दे विल रिपेल ना। अगर एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होगा, दे विल अट्रैक्ट। बिल्कुल सेम इट गोज फॉर आवर इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑल्सो। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, रिपेल। दो नेगेटिव चार्ज हैं, रिपेल। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दे विल अट्रैक्ट, राइट। तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है टोटल चार्ज इज कंजर्व। अभी हम लोगों ने क्या किया कि एक मैटर ने या एक सरफेस ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो दूसरी सरफेस ने उतने ही इलेक्ट्रॉन्स तो गेन किए ना। जितने यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उतना ही यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो टोटल चार्ज तो हमारा कंजर्व हुआ, सेम हुआ, तो दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव।
अब एक सरफेस पे जो टोटल चार्ज रहेगा वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल द चार्जेस, यानी कि चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, तो Q इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। जितने भी चार्जेस होंगे सबको सिंपली एड अप कर दो तो टोटल चार्ज आ जाएगा हमारा उस सरफेस के ऊपर। सो टोटल चार्ज क्या है, दैट इज, यानी कि चार्ज क्या है हमारा, एडिटिव हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, देखो चार्ज क्या है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम चार्ज क्या होगा जो गेन होगा या फिर वो ट्रांसफर होगा, मिनिमम चार्ज क्या है, दैट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो दैट इज वन क्वांटम, हम उसको ले सकते हैं वन क्वांटम, क्वांटम ऑफ चार्ज यानी कि मिनिमम चार्ज जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन उसको हम वन क्वांटम लेके चलते हैं, तो टोटल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा किसी भी सरफेस पे, हम लिख सकते हैं इसको Q इक्वल टू NE, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो हमारे ट्रांसफर हो रहे हैं, और E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल गिव अस टोटल चार्ज। तो ये क्या हो गया, क्वांटाइज्ड हो गया ना, क्योंकि क्वांटम क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मिनिमम चार्ज जो हमारा ट्रांसफर होगा वो एक इलेक्ट्रॉन होगा, आधा इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर नहीं हो सकता, ऑब्वियसली नहीं हो सकता। तो मिनिमम चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन दैट इज वन क्वांटम, जो कि हमारा एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे ट्रांसफर होगा। सो वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है, कूलम इज द SI यूनिट टू मेजर आवर चार्ज, राइट। सो दिस इज हाउ द चार्ज इज क्वांटाइज्ड, कि जो हमारा चार्ज होगा वो n नंबर ऑफ मल्टीपल होगा ऑन द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम वन क्वांटम बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज आवर कूलम्स लॉ। क्लास 9th में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा कि दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो डिपेंड करता है मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स पर और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस पर। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होती है हमारे यहाँ पर चार्जेस पर। ये डिस्कवर किया था कूलम ने, जिन्होंने बताया कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स तो रहेगा, वेदर इट इज अट्रैक्टिव फोर्स और इट इज रिपल्सिव फोर्स, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर दोनों चार्जेस हमारे लाइक चार्जेस होंगे, रिपल्सिव फोर्स, अनलाइक चार्जेस होंगे, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन फोर्स तो होगा, राइट, फोर्स तो होगा। अब ये फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये फोर्स डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस यानी Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लिया दैट इज R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। सो दिस इज आवर कूलम्स लॉ। अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनेट का साइन हटाएंगे तो लिख सकते हैं F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर K क्या है, हमारा कांस्टेंट है, और K की वैल्यू क्या होती है, K इक्वल 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज आवर कांस्टेंट वैल्यू, जस्ट लाइक आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही हमारा यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है। सो K इज द कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ये होती है, और F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज आवर कूलम्स लॉ, जिसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 12। अब हम बात करते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स की। वो सब्सटेंसेस जो कि चार्ज का इजीली फ्लो होने देते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स। जैसे मेटल्स के जो एटम होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका मूवमेंट बहुत आसानी से किया जा सकता है। ऐसे ही अगर कोई एक्वा सॉल्यूशन जिसमें डिसॉल्व्ड आयंस हैं तो वो आसानी से मूवमेंट कर सकती है चार्ज का। सो दे आर गुड कंडक्टर्स।
लेकिन इंसुलेटर के केसेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके पास टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो चार्ज को ईजिली फ्लो नहीं कर सकती। जैसे वुड है, प्लास्टिक है, प्योर वाटर है, तो ये चार्ज को ईजिली फ्लो नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको इंसुलेटर बोलते हैं, या इनको हम डाई इलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसुलेटर्स को हम कभी भी चार्ज नहीं कर सकते। जैसे हम लोगों ने ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब किया था, तो ग्लास रोड ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर दिया था, तो वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, अदरवाइज तो ग्लास रोड एक इंसुलेटर है। तो बिल्कुल सिमिलरली अगर हम इंसुलेटर्स को फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं तो दे कैन बी चार्ज। इवन मेटल्स को हम लोग चार्ज कर सकते हैं फ्रिक्शन देके, लेकिन डिफरेंस ये है क्योंकि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, और अगर हम उनको अर्थ के कॉन्टेक्ट पे रख देंगे तो सारा का सारा चार्ज हमारा ट्रांसफर हो जाएगा अर्थ पे। लेकिन इंसुलेटर के केस में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इंसुलेटर तो चार्ज को आसानी से फ्लो होने ही नहीं दे रहे। तो अगर उनके पास एक बार चार्ज आ जाएगा, भले उनको अर्थ सरफेस के कॉन्टेक्ट पे रख लो, वो आसानी से चार्ज को फ्लो करेंगे ही नहीं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब सेमीकंडक्टर के केस पे क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन में दे आर बिहेविंग लाइक इंसुलेटर, बिल्कुल आराम से सन्यासी मोड में। लेकिन वंस दे गेट सम पुश, उनको पीछे से थोड़ा सा पुश मिलता है ना किसी भी फॉर्म में, मेनली टेम्परेचर के फॉर्म में, ठीक है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके, वो काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज हो जाती है एंड दे स्टार्ट फ्लोइंग। जैसे ही जर्मेनियम और सिलिकॉन के केस में है, नॉर्मल टेम्परेचर पे दे आर बिहेविंग लाइक इंसुलेटर, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर राइज कर दिया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की राइज हो जाएगी एंड दे स्टार्ट फ्लोइंग, तो दे बिहेव लाइक कंडक्टर, सो दे आर कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर। नाउ वी नो अबाउट चार्जेस एंड ऑल, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांचेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, जैसा मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दिया ग्लास रोड एंड एबोनाइट रोड का। यहाँ पर क्या है, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि फिलहाल चार्जेस हमारे रेस्ट पे हैं। ग्लास रोड ने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया तो रेस्ट पे है, उसके ऊपर पॉजिटिव ही रहेगा। एबोनाइट रोड ने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो चार्जेस आर एट रेस्ट, अगर हम उसको स्टडी करते हैं, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो उन चार्जेस को स्टडी करते हैं जो कि अभी रेस्टिंग मोड में है, तो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, राइट। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? अगर चार्ज हमारा रेगुलरली फ्लो होता रहता है, एक कंडक्टिंग वायर है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का रेगुलर फ्लो है, तो दैट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। उससे क्या बनती है? इलेक्ट्रिक करंट बनती है। तो वो ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो इस इलेक्ट्रिक करंट के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और इसके फिजिकल इफेक्ट्स को स्टडी करती है, तो उसे हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। दोनों में फर्क समझ आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज है, जो चार्ज हमारे रेस्ट पे हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारी स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, यानी कि चार्जेस इन मोशन। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताया कि अगर चार्ज हमारा रेगुलरली मोशन में है तो इट मेक्स इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट, जिसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल आई से, राइट। तो कैपिटल आई क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, तो यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से, डिवाइडेड बाय द टाइम दैट गिव्स अस द करंट, राइट। अब करंट का ऐसा यूनिट क्या है? करंट का ऐसा यूनिट है, आई को हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में, क्यू को मेजर किस में करते हैं? मैंने बताया आप लोगों को कूलम में, ठीक है ना, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो एम्पियर, 1 एम्पियर को हम लिख सकते हैं 1 कूलम
पर सेकेंड, या एम्पियर इक्वल टू कूलम पर सेकेंड, राइट। या हम लिख सकते हैं Q इक्वल IT, अगर T को हम लोग इधर ले आते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो Q इक्वल IT, तो इट विल गिव अस टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जो हमारा अमाउंट ऑफ करंट है उसको आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, एम्पियर इंटू सेकेंड, दैट इज इक्वल टू कूलम, राइट। अगर अब मुझे एम्पियर को डिफाइन करना है, 1 एम्पियर को मुझे डिफाइन करना है, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इतना पता चल गया कि एम्पियर क्या है, कूलम पर सेकेंड। अब इसको आसानी से डिफाइन भी कर सकते हैं। एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर दैट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है वो हमारी 1 एम्पियर तब होगी इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो करंट हमारी कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर। अगर मुझे कूलम को डिफाइन करना है तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 कूलम ऑफ चार्ज, राइट, 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब कूलम ऑफ चार्ज किसके इक्वल है, करंट, यानी एम्पियर इंटू सेकेंड। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज इज द क्वांटिटी विच फ्लोज through a circuit when 1 ampere of current flows through it in 1 second. 1 एम्पियर का करंट अगर 1 सेकेंड में फ्लो होता है तो इट मेक्स 1 कूलम ऑफ चार्ज, और 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होता है तो इट मेक्स 1 एम्पियर ऑफ करंट। यू गॉट इट। लेट अस टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं करंट की डायरेक्शन को लेके, लेकिन लेट मी टेल यू, जैसे मैंने सबसे पहले बोला कि इलेक्ट्रिसिटी कब एग्जैक्टली डिस्कवर हुई हमें कोई आइडिया नहीं, लेकिन जब भी ये डिस्कवर हुई इट वाज सपोज कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट मेक्स इलेक्ट्रिक करंट। तो कन्वेंशनली हम लोग लेकर चलते हैं फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को, लेकिन बाद में पता लगा कि जैसे मैटर इज मेड अप ऑफ एटम और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमारी करंट को बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट को 2 तरीके से कंसीडर करते हैं, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट। तो कन्वेंशनल करंट के केस में क्या होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो क्या बनाती है, कन्वेंशनल करंट। और इलेक्ट्रॉन करंट क्या है, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी कन्वेंशनल करंट है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है टू आवर इलेक्ट्रॉन करंट, राइट। तो कन्वेंशनल करंट क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहती है, और इलेक्ट्रॉन करंट हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। गॉट इट। जितने भी हम लोग यहाँ पर सर्किट डायग्राम्स को यूज करेंगे, एक्चुअली जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन का कंसीडर किया जाता है, लेकिन जितने भी सर्किट डायग्राम्स हैं हम लोग एरो सिंबल से जो भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन में वी विल टेक कन्वेंशनल करंट। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर्किट डायग्राम्स में जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं दैट इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशनल करंट, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपको शो करना है। लेकिन हकीकत में जो एक्चुअली होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन करंट होता है, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब बहुत थियरी हो गई, नाउ लेट अस टेक सम न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स हो और न्यूमेरिकल्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो हेयर इज अ क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट इन अ वायर इफ 1500 कूलम चार्ज इज पास थ्रू इट इन 5 मिनट्स। तो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द करंट, और हमें गिवन क्या है, 1500 कूलम का चार्ज दिया हुआ है विच इज पास थ्रू इट इन 5 मिनट्स, राइट। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमें पता है कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हम लोगों ने भी पढ़ा, I इक्वल Q/T पढ़ा हम लोगों ने। तो यहाँ पर हमें चार्ज दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट आवर करंट। लेकिन बच्चों आप लोग यहाँ पर गलती क्या करते हो, गलती करते हो आप कन्वर्जन में आपको मिनट्स दिए हैं, यू हैव टू टेक ऑल द यूनिट्स इन SI सिस्टम,
यानी कि आपको मिनट्स को कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में। तो 5 मिनट्स को सबसे पहले कन्वर्ट करोगे सेकेंड्स में, तो 5 मिनट इक्वल टू 5 इंटू 60 यानी कि 300 सेकेंड, राइट। अब आसानी से अप्लाई कर लो। करंट इक्वल 1500 कूलम का चार्ज है, कूलम इटसेल्फ अपना एसआई सिस्टम है, डिवाइडेड बाय 300 सेकेंड्स इक्वल टू 5 एम्पियर की करंट आ गई। सो दैट इज आवर आंसर। अगर आप यहाँ पर सेकेंड्स में कन्वर्ट नहीं करते और आप इसको डायरेक्ट मिनट्स में पुट करते तो हमारा आंसर गलत हो जाता। So first you have to convert the whole system in SI system and then you can calculate your answer. So here is our another question जिसमें हमें given है a polythene piece rubbed with a wool is found to have negative charge of 3 into 10⁻⁻7 coulomb and we have to find the number of electrons transferred, right? अब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि टोटल चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि जो भी चार्ज होगा वो कुछ मल्टीपल होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के। तो हम लोग कह सकते हैं Q इक्वल NE, ये हम लोगों ने किया है, जहाँ पर Q रिप्रेजेंट करता है टोटल चार्ज, N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी ट्रांसफर हुए हैं और E रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि नेगेटिव चार्ज आया है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और चार्ज कितना है हमारा 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम हमें दिया है और हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए। तो Q की वैल्यू हमें गिवन है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हमें पता है, वी कैन इजीली फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो N विल बी इक्वल टू Q अपॉन E, राइट। तो Q कितना है हमारा 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। अब इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो 10⁻⁻19 इधर है और -7 इधर है, -19 को ऊपर लेकर जाएंगे तो +19 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, इतनी फिगर को आप सॉल्व करोगे तो 10⁻12, राइट। तो 10⁻12 तो हमारा ये आ गया। अब 3 डिवाइड बाय 1.6 करोगे तो आप इसको कर सकते हो 30 डिवाइड बाय 16, तो ये आपके पास 1.875 इंटू 10⁻12 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ जाएंगे, दैट इज ट्रांसफर टू गेट अ चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, राइट। सो दिस इज आवर आंसर। तो ये था सिर्फ इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है। In our next video, we will talk about potential difference, Ohm's law, series and parallel combination of resistors and many more things. I hope you really enjoyed this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा and you really find it worthful, then please like and share this video and subscribe this channel. See you in my next video. Till then, bye.